नया काम करिए, नया निकाल के लाइए। हमने पिछली बार देखो झाबुआ वाले कड़कनाथ की एक सोसाइटी शुरू की थी, मैं वहां झाबुआ का प्रभारी मंत्री था, मैंने कहा कड़कनाथ होते एक सोसाइटी शुरू। मेरा ये कहना है कि नया कुछ करिए। देश की सरकार बहुत सीरियसली इस सेक्टर को बहुत ऊंचा उठाने में लगी है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम उस समय सहकारिता विभाग में है जब केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर हम अपनी जिंदगी में अपने बच्चे, अपने पोतों को कह पाएंगे कि हम सहकारी आंदोलन को हमने इस स्थिति तक पहुंचाया। आपके रिटायरमेंट के बाद आप खुद आकलन कर पाओ, ये जरूर सोच के चलना। रोज रात में नजीर का शेर याद करना, लग जाइए, जुट जाइए, नीचे तक पारदर्शिता लाइए, ईमानदारी इस आंदोलन में आए, नया कुछ करें। यहां पर हमने कोई कौन कसर नहीं छोड़ रहा है। एसीएस की मैं तारीफ करूंगा, मेरे मनोज पुष्प जी की, मेरी पूरी टीम की मैं तारीफ करूंगा। मैं जो बोलता हूं पूरी ताकत के साथ लगकर हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, आप नीचे से लेके आइए। पैक्स का सुदृढ़ीकरण नहीं होगा तो जब तक ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम ये शुरुआत करें। नरेंद्र मोदी जी का सपना जो है उसको साकार करने के हमें सौभाग्य मिला। ये महायज्ञ में हम आहुति दे पाए। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे आए रिटायर होकर चले गए। हमें यह सौभाग्य मिला है कि जमीन से जुड़ा हुआ विभाग। आज इस मध्य प्रदेश में कोई और विभाग का नेटवर्क इतना नहीं होगा जितना सहकारिता विभाग का। हर गांव में हम हैं, आपका नेटवर्क है। आप नीचे तक जाइए, नीचे तक ये सुनिश्चित करिए कि हम एक एक पैक्स का सुदृढ़ीकरण करें। मेरी अपेक्षा है, मैं मनोज पुष्प जी से यह निवेदन करूंगा कि जेआर का डीआर का एक दोहरा कार्यक्रम बनाइए और हम 6 महीने की उसकी मॉनिटरिंग करें। जेआर कितने दिन में जा रहे हैं, डीआर कितने दिन में जा रहे हैं, एआर कितने दिन में जा रहे हैं, सीओ कितने दिन में, इसका एक पूरा का पूरा चार्ट बनाइए और उसको लेकर हम मॉनिटरिंग करें। केंद्र की सरकार, देखिए सहकारिता तो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो भी केंद्र की सरकार जिस तरीके से, मैं फिर जिक्र करना चाहता हूं, अमित शाह जी पूरे दिन बैठे और उन्होंने ये बोला कि सही मायने में केंद्र के हिसाब से देखें तो, क्योंकि सब्जेक्ट स्टेट का, इसलिए सहकारिता विभाग केंद्र के हिसाब से छोटा सा विभाग है। और उन्होंने बोला ना कि मैं कभी कभी ग्रह से ज्यादा समय देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके माध्यम से हम गरीब के घर में खुशी ला सकते हैं। हम आएंगे, हम और आप देखिए जी, मेरे को पक्का मालूम है आपको शायद अपने बच्चों की पढ़ाई की तो फिक्र होगी, पर आपके घर में जो भाई या कोई नौकर काम कर रहा होगा ना, मुझे मालूम है उसके बच्चे की भी पढ़ाई की उतनी फिक्र होगी आपको। मुझे मालूम है कोई व्यक्ति इतना निष्ठुर नहीं होता। बस हमें थोड़ा सा चैनलाइज कर दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है, आज मैंने इसीलिए किया, मनोज पुष्प जी से कहूंगा जो नहीं आए उनको नोटिस दीजिए। सीरियसनेस आनी चाहिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये 60 इनिशिएटिव पर बात हुई, ये 60 के 60, जैसा वर्णवाल जी ने बोला कुछ हो सकता है हमसे जुड़े हुए ना हो, पर ये 60 इनिशिएटिव अगले 1 महीने के अंदर 100% हम करें। यदि कंप्यूटराइजेशन में हम नंबर 1 है तो ये 60 इनिशिएटिव में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 होना ही चाहिए। ये संकल्प लेकर यहां से हमें जाना। एक एक विषय पर, कॉपरेशन विद इन कोऑपरेटिव की बात हो, कंप्यूटराइजेशन की बात हो, हमारे पैक्स में नए काम को जोड़ने की बात हो, ये सुनिश्चित करिए। और छोटी छोटी सी बातें, जैसे जन औषधि केंद्र में किसी ने बताया था ना, एक कोई एआर ने बहुत अच्छा काम किया और वो प्रॉफिट में आया। कौन सी जगह वो? खरगोन, भीकर गांव है, कोई खरगोन वाले हैं? अब खरगोन के लोगों ने कुछ और नहीं किया, लेकिन छोटा सा नया जन औषधि केंद्र के क्लस्टर में जितने डॉक्टर्स आ रहे हैं उनसे आप बातचीत कर लीजिए। उनके माध्यम से यदि वहां से बिक्री होने लगेगी, काम हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि हम कुछ नया करें, कुछ इनोवेटिव करें। शिवखेड़ा आश्रम में कहते हैं सफल व्यक्ति नया काम नहीं करता, हर काम को नए ढंग से करता है। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप इसको सुनिश्चित करेंगे। पैक्स के प्रॉफिट पर काम करिए। पैक्स ही हमारी जननी है इस आंदोलन की। जब और आमतौर पर क्या होता है, वो एपेक्स बैंक की बड़ी बिल्डिंग दिख रही है तो एपेक्स पर ध्यान दो रहा है, ऐसा नहीं है। पैक्स पर ध्यान देंगे, ये उल्टा चलेगा। पैक्स मजबूत होगा तभी जिला बैंक होगा और तभी एपेक्स बैंक होगा। और इसी तरह हमारे सब जितने वर्टिकल्स हैं सहकारी आंदोलन के, उन सबको भी हमें उतना ही स्ट्रेंथन करना है। मैं डीआर, एआर, जेआर को ये भी कहूंगा कि मार्केटिंग वालों को भी आप उतने ही ध्यान दीजिए। हम आमतौर पर ये होता है क्योंकि हम केवल क्रेडिट मूवमेंट पर लगे रहते हैं, क्रेडिट के साथ साथ बाकी चीजों पर भी हमें उतना ही ध्यान देना है। CPPP मॉडल जो है उस पर कुछ नया करिए।
उससे आपका नाम होगा, आपको लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप कुछ दे पाओगे। छोटी छोटी सी चीजें, पैक्स के क्लस्टर में कुछ नया काम हो, जो घूमिए, आगे बढ़िए, कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। सागर यार साहब ने सीट पर बहुत अच्छा काम किया है, छोटा एनजीओ वाले एक आधा वर्ष तक। हाँ हाँ बोलिए, कहाँ है, बोलिए। कल आपने सम्मेलन किया व्यापारियों, ये माइक दे दो। सर नमस्कार। सहकारी सप्ताह के अंतर्गत जो कार्यक्रम थे, हमने 6 जिलों के कार्यक्रम बना के अपने सारे जिलों को दे दिए हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज जिनको पर डे करनी, चार्ट बना के दिया है, फोन पर भी बताया, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सागर जिले में मैंने खुद प्रयास किया, सुबह एक रैली निकाली जिसमें करीब 150 लोग थे, कर्मचारी और सोसाइटी के लोग मिला करके, और शहर में व्यस्ततम एरिया से घूमते हुए रैली वापस आई। दोपहर में सर हमने एक सीपीपी के संबंध में एक वर्कशॉप किया जिसमें हमने करीब 25 आदमियों को बुलाया था वहाँ से, और सोसाइटी वाले 40 आदमी बुलाए थे। लेकिन लोगों का रुझान जो है थोड़ा सा ऐसा रहा कि 25 में से 5 ही आ पाए, जो व्यक्तिगत रूप से इम्प्रेस थे वही लोग आए। उन्होंने कई सर बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी बताए, और सहकारिता की बुरी यादें उनके साथ लगी पाई गई। तो मैंने उनको एश्योर किया कि नहीं, हम नए दिशा में चल रहे हैं, नया चरण चालू हो रहा है। और उस संबंध में कई चीजें उन्होंने बताई, नई नई चीजें, जैसे एक छोटी छोटी बातें, जैसे कि जो मक्का का एरिया हमारे यहाँ बढ़ रहा है, तो मक्के की जो क्रॉप होती है उसका जो वेस्टेज रहता है उसको एथेनॉल बनाने में उपयोग होता है, तो उनसे हम टाई अप करके अपनी सोसाइटी से लेके उनको दे सकते हैं। इसके साथ साथ सर ये जो एक चीज और कि अपने 5 सोसाइटियां पैक्स सेलेक्ट की हैं जिनका डीपीआर बना है, तो डीपीआर में लगभग 20 लाख रुपए के 18-20 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बना है। उसमें मान लो 15 लाख की मशीन है, हम सोसाइटी को दे देंगे, सोसाइटी बनाएगी, लेकिन मार्केटिंग कौन करेगा? सबसे बड़ी समस्या ये है, जब तक हमारी मार्केटिंग इंश्योर नहीं होगी तब तक हमारा आगे काम नहीं होगा। दूसरा, हमने 5 सोसाइटियों को ये भी बोला कि आसपास के जो मॉल है, बड़े बड़े व्यापारी हैं, वहां जाके संपर्क करें। मान लो मूंग की दाल है, तुअर की दाल कितने की बिक रही है, उनके रेट लें और अपनी वाइबिलिटी देखें, तो हम मार्केट से तैयार करा के उनको भेज दें। जब हम वायबल होने लगे तो मशीन बना लेंगे, यूनिटी लगा लेंगे, कर्मचारी रख देंगे। ऐसा मतलब मेरा सोचना है। इस तरीके से काम किया है, और हर 3 महीने में एक बैठक जरूर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड।